ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 फरवरी 2025। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 2 फरवरी 2004। मुरली का सार: पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे। पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे। विश्व की हर आत्मा की पालना करो। विश्व की हर आत्मा की पालना करो। दुआएं दो, दुआएं लो। पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे। विश्व की हर आत्मा की पालना करो। दुआएं दो, दुआएं लो। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। इसीलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हैं, तना भी है। क्या है? जड़ है और तना भी है। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है ना। तना बीच में से चलता है और बाकी टाल टालियां उसके आधार पर, तो स्वतः ही होता है ना। सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। किसका कनेक्शन? तना का। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो? समझते हो? जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। पूर्वज आत्माओं का कितना स्वमान है। पूर्वज आत्माओं का कितना स्वमान है। उस नशे में रहते हो? रहते हो? सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। इसीलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को साकार स्वतः ही मिलती रहती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा लास्ट पत्ते को भी साकाश मिलती रहती। लास्ट पत्ते को भी। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा,
शक्ति भरने की पालना होती है। लौकिक में भी ऐसा होता है ना, चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। किसके द्वारा? पूर्वजों द्वारा। तो आप पूर्वजों आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना। आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करें। ठीक है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। सर्व आत्माओं को शक्ति चाहिए ना सबको। तो आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है? आता है, रहम आता है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। जैसा वायुमंडल है चारों तरफ का, तो क्या आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अपने को निमित्त समझते हो? सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त हैं। ये स्मृति रहती है। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है, ये स्मृति रहती है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके साकाश की आवश्यकता है। देखो, सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके साकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो? ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो? विश्व की सेवा याद आती है, वह अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है। आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियों व देवताओं को पुकार रहे हैं। आओ, क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनने आता है? आता है सुनने या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। कोई भी धर्म की आत्मा हो, तो जब आप उनसे मिलते हो तो क्या अपने आप को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो? है ना। पूर्वज का कार्य है सबकी पालना करना, तो वो कोई भी हो ना। तो क्या पूर्वज समझकर मिलते हो, चाहे वो कोई भी धर्म की आत्मा क्यों ना? क्योंकि आप तो पूर्वज हो ना। जड़ हो, तना हो, भले वो टाल टाली कहाँ भी। समझ रहे हो कितनी गंभीरता है इस बात की? पूर्वज समझना सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हम तो पूर्वज हैं। पूर्वज का कर्तव्य भी है सबकी पालना करना, चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। ऐसे अनुभव होता है कि ये भी हम पूर्वज की ही टाल टालियां हैं।
इन्हों को भी साकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, दिखाई दे रहा है? अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है? जड़ में भी आप हो, तना में भी आप हो। दिखा? कल्प वृक्ष दिखा? साथ में परम धाम में भी आप देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है। परम धाम में भी देखो, जड़ में भी अपने को देखो, दिखा? तना में दिखा? परम धाम में भी देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है। जानते हो ना? इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको ये हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि ये हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल गए। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि ये हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल गए। फिर पूज्य भी देखो, कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा, महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती, चाहे कोई धर्मात्मा हो, चाहे कोई महात्मा हो। आप देवी देवताओं समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी देखो, कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो, तो अपने को ऐसे समझते हो? ऐसा नशा है नशा? जो समझते हम पूर्वज आत्माएं हैं, ये नशा रहता है, ये स्मृति रहती है, वे हाथ उठाओ। रहती है? अच्छा, रहती है, वे हाथ उठाओ। हाथ उठाया? बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है? सदा रहता है? बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं। क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? रहते तो हैं, अच्छा रहते हैं, ऐसे बोल रहे रहते तो हैं। फिर बाबा कहते अच्छा रहते हैं। फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखो, बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना, प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए या कभी कभी? बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सरकमस्टांस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं।
क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। अगर सेवा में बिजी हो गए तो अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो, लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो। सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मना, अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो। आप वाचा से सेवा कर रहे हैं तो आपकी मनसा कैसी चल रही है, और आप जिनके भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं तो क्या सेवा कर रहे हैं। तो मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों प्रकार से सेवा हो। सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज्यादा है, मनसा है लेकिन वाचा की परसेंटेज ज्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज्यादा होगी। मनसा, वाचा, कर्मणा, और कर्मणा में माना जो भी संबंध संपर्क में आए उसकी सेवा। तो अगर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज्यादा होगी। बाप दादा ने समाचार सुना है कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए हैं, ये देख बाप दादा को भी खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। निर्विघ्न स्वरूप में माना हमारे द्वारा यज्ञ में कोई भी विघ्न न पड़े, निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्यों? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो तब विश्व की सर्व आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। बताओ, विश्व की सर्व आत्माओं को सर्व समस्याओं से आप निर्विघ्न तब बना सकते हैं। कब? जब आप निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहेंगे। इसके लिए विशेष दो बातों पर अंडरलाइन करो। आप चाहते हैं आपकी अवस्था निर्विघ्न हो? आप चाहते हैं कि आप सर्व समस्याओं को पार कर दें, अन्य आत्माओं की भी चाहते हैं? चाहते तो बहुत कुछ है। तो इसके लिए दो विशेष बातों पर अंडरलाइन करो, लिखो। करते भी हो लेकिन और अंडरलाइन करो। जैसे थोड़ा सा बड़े अक्षर में लिखते हैं, फिर और अंडरलाइन करते हैं, फिर उसको और हाईलाइट करते हैं। तो आप करते भी हो लेकिन अभी और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। फिर से सुनो। एक तो हर आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो।
आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो, आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अब इस सेवा के विस्तार में, सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। अभी सेवा के विस्तार में, सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मर्ज हो गया है। आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो, मुझ देव आत्मा, ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है। हर समय चेक करो। क्या चेक करना है? मुझ देव आत्मा, ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है। दुआएं देना और दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? क्या सेवा करते हैं? आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते, दुआएं लेकर आते। जड़ चित्र के पास वो जाते हैं, दुआएं लेने जाते, दुआएं लेकर आते। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। आपका टाइटल है, वरदानी है, महादानी। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो। क्या? दुआएं दो और दुआएं लो। ये मुश्किल है क्या? मुश्किल है क्या? कि सहज है? जो समझते हैं सहज है, मैं हाथ उठाओ। कोई आपका ऑपोजिशन करे तो तो भी दुआ देंगे? देंगे? ऑपोजिशन करे तो देंगे दुआ? देंगे? इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास? ऑपोजिशन तो होगी, क्योंकि ऑपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। ऑपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। देखो, सबसे ज्यादा ऑपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना। और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई ना।
कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? हम्म? बताओ, थे? बाहर वाले छोड़ो, घर के नहीं थे? नहीं थे अपोजिशन करने में? क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा, बच्चा है, बदल जाएगा। ऐसे ही आप भी यही वृत्ति दृष्टि रखो। ये कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं। मुझे बदल, इसको भी बदलना है। ये बदले तो मैं बदलूं? नहीं, मुझे बदल कर बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है। मुझे अपने आप को बदलना है, फिर उसने बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है। तब दुआएं निकलेंगी और दुआ मिलेगी। अब इस समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। माना मुझे बदलना है, मुझे नहीं देखना कितने बदले कितने नहीं बदले, बस मुझे बदलना है, मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी ना हो, ये परिवर्तन करो। 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी ना हो, ये परिवर्तन करो। 1, परचिंतन। दूसरा, परदर्शन। स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं। तीसरा, परमत या पर संग, कुसंग। ये 3 बातों का स्वयं में संकल्प मात्र भी ना हो, परिवर्तन कर दो। एक परचिंतन, दूसरा परदर्शन, स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं। तीसरा परमत या पर संग, कुसंग। श्रेष्ठ संग करो। क्या करो? श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने कहा था, एक पर उपकारी बनो। और ये 3 पर काट दो, 3 पर काट दो। कौन से? पर चिंतन, पर दर्शन और पर संग, पर मत। ये पर न काट दो। पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत अर्थात कुसंग, पर का फालतू संग। परोपकारी बनो, तभी दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप दुआएं दो। इतनी हिम्मत है हिम्मत? तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर्स वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे, लेकिन हमें दुआएं देनी है, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के, उमंग के कारण मदद देंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे, एक्स्ट्रा। लेकिन दुआएं देंगे तो मिक्स नहीं करना कि बाबा की मदद मदद पे ज्यादा ध्यान दो और अपने कार्य पे ध्यान ही ना दो। मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना। संकल्प में भी दुआओं के बदले
और कुछ ना हो। हिम्मत है हिम्मत है तो हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा। करेंगे? मधुबन वाले टीचर्स करेंगे? अच्छा, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे? मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। वह कहती है कि हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वह बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? अभी उत्तर क्या दें? क्या उत्तर दें? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी। तो वह पूछते हैं तो क्या जवाब दें? कितने साल में बनेगी? सब मना लिया, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, सब मना लिया। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ, डेट होगी उसकी? पहली लाइन वाले बोलो, सारी पहली लाइन वाले हैं, बोलो। डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ बोलो। सोच रहे हैं क्या? निर्वैर से पूछ रहे हैं, निर्वैर भाई से, सेरेमनी होगी या अचानक होगा? आप दादी से पूछ रहे हो? वो दादी से पूछ रहे हैं। ये दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोले। आप बताओ। तो बाबा ने रमेश भाई से पूछा, रमेश को कहते हैं बताओ। तो रमेश भाई, आखिर तो यह होना ही है। आखिर भी कब? बाबा ने कहा, आखिर भी कब? फिर कहा, आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। है ना? बच्चों ने कहा, बाबा आप डेट बता दो, हम उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दी है, हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, ये तो कर सकते हैं ना, ये करके दिखाओ। फिर बाप डेट फिक्स करेगा। तो कहा बच्चों ने, आपका डायरेक्शन चाहिए तो इस 2004 को ऐसा मना लेंगे। मतलब यह है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है, बाबा ने कहा। तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा ना। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है, तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब है ना। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा, इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज। अच्छा, अभी रूहानी ड्रिल याद है? 1 सेकंड में अपने पूर्व स्टेज में आए परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो? तो 1 सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले, लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, साकाश दो, शक्तियां दो। अच्छा, चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सदा दाता बन सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दादी जी से और दादी जानकी जी से, है ना? एक तरफ है दादी प्रकाशमणि और दूसरी तरफ है दादी जानकी। अच्छा है, दोनों दादियां बहुत अच्छी पालना कर रहे हो।
अच्छी पालना हो रही है ना, बहुत अच्छा। सेवा के निमित्त बनी हुई है ना, तो आप सबको भी दादियों को देख करके खुशी होती है, खुशी होती है ना। जिम्मेवारी का सुख भी तो मिलता है ना, सबकी दुआएं कितनी मिलती हैं, सभी को खुशी होती है। तो दोनों दादियां बाप दादा को ऐसे, बाप दादा को उन्होंने गले लगाया हुआ है। बीच में बाप दादा हैं, इधर दादी प्रकाशमणि, इधर दादी जानकी, और दोनों दादियां बाप दादा को गले लगी है। जैसे ये देखकर खुशी होती है, वैसे इन्हों जैसे बन के कितनी खुशी होगी, क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया है तो कोई विशेषता है तब निमित्त बनाया है। बाप दादा ने निमित्त बनाया है तो कोई विशेषता है तब निमित्त बनाया है। और वही विशेषताएं आप हर एक में आ जाएं तो क्या हो जाएगा, अपना राज्य आ जाएगा। जो बाप दादा डेट कहते हैं ना, वे आ जाएगी। अभी याद है ना, डेट फिक्स करनी है, हर एक समझे मुझे करनी है, तो सभी निमित्त बन जाएंगे, तो विश्व का नव निर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव ये गुणों की खान है। अगर आपने ये समझ लिया ना कि मुझे करना है, मुझे किसी और को नहीं देखना है, निमित्त भाव जिसके अंदर आ गया, ये गुणों की खान है। सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो और सभी गुण सहज आ सकते हैं, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं है, और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से मैंपन भी खत्म, तेरा तेरा हो जाता है, सहयोगी बन जाता है। तो सभी का दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न है विशेषताओं को समान बनाना। तो ऐसे लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना है। किसी में भी कोई विशेषता देखो, विशेषता को भले फॉलो करो, आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे। विशेषता को देखो और उसमें समान बनो। अच्छा, आज का वरदान, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलक धारी हो। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलक धारी हो। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलक धारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वे कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। ये कैसे होगा, वो ऐसे होगा, वो कैसे होगा, ये क्या है, वो क्या है, इसके विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है कि उनका निश्चय कितना है। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। बार बार ये कहना नहीं पड़ता मेरा निश्चय है, मेरा निश्चय है। क्यों कहना पड़ रहा है, ये दिखाई देनी चाहिए। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती है। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में सदा स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। जन्मते ही, जब से बाबा के बने तब से वो सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। निश्चय इतना है। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। आज का स्लोगन, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना, माना प्रसन्न चित्त रहना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में, क्योंकि बुद्धि एक कंप्यूटर है जिसमें आप सब कुछ फीड करते हो, और आप कौन सा सॉफ्टवेयर उसके अंदर फीड करते हो ये तो आपके हाथ की बात है। कौन कौन सी फाइल उसमें डाल के रखनी है,
लेकिन बुद्धि रूपी कंप्यूटर में आपने फुल स्टॉप की मात्रा लगा रखी है। कोई भी बात होती है आप तुरंत फुल स्टॉप लगा देते हैं, शिक्षा लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बार बार रिपीट नहीं करते, गलतियां रिपीट नहीं करते। शिक्षा ली, आगे बढ़े, फुल स्टॉप लगाए। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा, और एक का ही प्रिय होगा। एक का प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकते हैं, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है ना, एक के साथ रहने वाला। भले सबके बीच में होगा पर होगा वो एक के साथ। ऐसा ही प्रसन्न चित्त भी रहता है, ऐसा ही एकांत का अनुभव करता है। ओके, सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूं। ओम शांति।